Hello everyone, welcome to Insight X. My name is Priyanka Lal. आज इस लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे कि बॉन्ड यील्ड कैसे इम्पैक्ट करती है इक्विटी मार्केट को और दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। सो रिसेंटली मार्केट आउटफ्लो होता है जिसकी वजह से सेंसेक्स काफी स्टीपली फॉल करता है और ये जो इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो हो रहा है इसका रीजन सिर्फ बॉन्ड यील्ड बढ़ना नहीं है और भी कई सारे रीजन हैं। जैसे अभी रिसेंटली यूएस ने बॉम्बिंग की सीरिया में और उसकी वजह से सेंसेक्स क्रैश किया। इन्फ्लेशन का बढ़ना, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और भी काफी सारे ग्लोबल रीजंस हैं। अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट का प्लान है 12 लाख करोड़ बोरो करना मार्केट से और गवर्नमेंट ने जैसे ही बोरोइंग शुरू करी ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो राइज करने लगी क्योंकि ओवर सप्लाई ऑफ पेपर्स हो गए। और जब ओवर सप्लाई हो जाती है तो आपको पता है कि उसकी जो डिमांड है उसका जो बॉन्ड का प्राइस है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी। और जहां ये 5% के आसपास होता था बॉन्ड यील्ड का जो रेट था वो अब 6% से भी ज्यादा बॉन्ड यील्ड हो गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हमेशा एक फिक्स्ड इनकम होती है। बॉन्ड कौन इशू करता है? जैसे अगर कंपनी को बोरो करना है मार्केट से तो कंपनी अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करेगी और अगर गवर्नमेंट को बोरो करना है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करेगी, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट कराएगी क्योंकि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का डेट हैंडल करती है। ये एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसपे बॉन्ड का टाइम पीरियड लिखा होगा, जैसे 10 years का है, 5 years का है। अब जैसे 100 रुपीज बोरो करने हैं और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको आप क्या कहते हो? फेस वैल्यू कहते हो बॉन्ड की। अब ये डेट है तो इस पे एक लाइबिलिटी होगी इंटरेस्ट रेट की। लेट्स से 10% इंटरेस्ट है इस बॉन्ड पे और इस इंटरेस्ट को आप बोलते हो कूपन रेट। और ये कूपन रेट से अमाउंट कितना जनरेट होगा, कितनी इनकम मिलेगी, जैसे 10 रुपीज है, 10% 100 का, तो ये जो होगा ये यील्ड होगी या आप इसे रिटर्न बोल सकते हो या बॉन्ड इनकम बोल सकते हो। तो ये जो कूपन रेट होगा ना ये फिक्स्ड रहता है और ये ट्रेडेबल होता है सेकेंडरी मार्केट में। आरबीआई ने 100 रुपीज का बॉन्ड इशू किया था प्राइमरी मार्केट में और अब ये ट्रेडेबल है सेकेंडरी मार्केट में। जैसे अब इसकी बॉन्ड प्राइस गिर जाती है, 80 रुपीज का हो जाता है ये। सो ये अब ट्रेडेबल है तो इसकी लेकिन यील्ड तो फिक्स रहती है ना, जितना 100 रुपीज पे आपको 10 रुपीज मिल रहा था उतना ही आपको 80 रुपीज पर भी 10 मिल रहा है। तो इसका जो पूरा ओवरऑल यील्ड परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस आपस में इन्वर्स रिलेशन शो करते हैं। जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड जो होगी वो कम हो जाएगी और जितना आप सस्ते में लोगे बॉन्ड प्राइस जितना कम होगा उतनी उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड होती है, जो कूपन रेट होता है वो फिक्स्ड होता है जब आप बॉन्ड परचेज करते हो प्राइमरी मार्केट में। देखते हैं कि और कैसे बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो है फ्लाइट टू सेफ्टी। तो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इक्विटी में इतना प्रॉफिट नहीं है इन्वेस्ट करने से तो वो रश करते हैं मोर सेफर ऑप्शंस में और बॉन्ड पे आपको हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ग्लोबली भी अगर आप देखो तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपेरेबली हाई होता है। सो बाहर से भी फॉरेन आउटफ्लो आता है और जो इंडियन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इक्विटी से बॉन्ड साइड्स में रश करते हैं। सेकेंड रीज़न है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है कंपनीज के लिए क्योंकि जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो डिमांड करेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे भी जो यील्ड है वो बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट बोरोइंग होगी, जो जो कंपनीज बोरो कर रही हैं मनी, वो उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा और उनके पास इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा या उनकी अर्निंग्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी। और थर्ड है कि इक्विटी की वैल्यूएशंस जो हैं कंपनी की वो कम हो जाती हैं। जैसे कि इक्विटी से आउटफ्लो हो गया है तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी उस कंपनी की और उसकी जैसे अगर पहले जो शेयर वैल्यू थी जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपीज थी तो अब उसका शेयर वो 5 रुपीज पे आ गया है। तो फ्यूचर में क्या है कि आप उसको लो लो अमाउंट पे परचेज कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इक्विटी मार्केट जो है वो नॉर्मली नेगेटिव मूव करती है बॉन्ड मार्केट के साथ। दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वेस्टर को जब हाई रिटर्न चाहिए होता है तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अगर उसे कोई रिस्क फील होता है, उसे रिस्क मिनिमाइज करना होता है
तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और ये इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग बिहेवियर को बताता है। सो बॉन्ड यील्ड्स जब बढ़ेंगी जब भी, तो हमेशा इक्विटी से आउटफ्लो होगा। आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि आरबीआई के पास काफ़ी लिक्विडिटी मैनेज करने के टूल्स हैं। सो ऐसी कभी प्रॉब्लम आएगी, सो आरबीआई हैज़ इनफ टूल टू मैनेज दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ऐसे पास्ट में कुछ मेजर्स भी देखे गए हैं जहां आरबीआई ने जो बिड्स थे बॉन्ड इशू करने के, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया अगर उन्हें रीजनेबल रेट्स नहीं मिल रहे थे। कई बारी उन्होंने बॉन्ड यील्ड्स जो हैं उस पर भी कैपिंग की है, और आगे हमें पता चलेगा कि आरबीआई स्पेसिफिकली क्या मेजर्स लेती है। सो दिस वाज द लेक्चर। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।